आप अगर बिहार के हैं तो आपको पता होगा कि बालूशाही, खूरमा और तिलकुट का क्या जलवा है यहाँ। अगर आप बिहार के बाहर के हैं और अब तक आपने बालूशाही, खूरमा और तिलकुट का जायका नहीं लिया है तो फिर आपने रियल बिहारी टेस्ट मिस कर दिया है। लेकिन ठहरिए, हम आपको आज बालूशाही, खूरमा और तिलकुट के बारे में कुछ नई जानकारियां भी देने जा रहे हैं। अब बालूशाही, खूरमा और तिलकुट को जीआई टैग मिलने वाला है। जीआई टैग मिलना आसान नहीं, पर नाबार्ड बिहार की टीम ने बालूशाही, खूरमा और तिलकुट को जीआई टैग के लिए खुद से चुना है। तो आने वाले दिनों में बालूशाही, खूरमा और तिलकुट आपको हर जगह बिकते हुए देखेंगे तो चौंकिएगा मत। लेकिन क्या आपको पता है कि बालूशाही का इतिहास क्या है? क्या आपको ये पता है कि खूरमा का इतिहास क्या है? और क्या ये पता है कि तिलकुट की हिस्ट्री क्या है? चलिए आज आपको हम बताते हैं कि जो बालूशाही, तिलकुट और खूरमा आप अब तक खाते रहे हैं उसका प्रचलन कैसे हुआ। सबसे पहले बात करते हैं बालूशाही की। अगर आपको यही पता है कि बालूशाही बिहारी डिश है तो आप गलत हैं। फिर आप कहेंगे तो कहाँ की है बालूशाही? धीरज रखिए, बताते हैं। आज से कई 100 साल पहले बालूशाही बनाई गई हैदराबाद में। तब हैदराबाद पर मुगलों का शासन था। हैदराबाद पर ही क्यों, पूरे देश पर उन्हीं की हुकूमत थी। मुगल गए तो अंग्रेज आए, लेकिन मुगलों के जाने और अंग्रेज के आने के और फिर अंग्रेजों के जाने से लेकर आज तक बालूशाही ही रही। बेशक हैदराबाद में इस स्वादिष्ट मिठाई का जन्म हुआ, पर इसे तन, मन और धन से अपनाया बिहार ने। बिहार में रुन्नी सैदपुर की बालूशाही सबसे बेहतरीन मानी जाती है। एक दौर था जब रुन्नी सैदपुर में शुद्ध घी में बालूशाही बनती थी। बाद के दिनों में जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई, घी की जगह लोग रिफाइंड तेल का इस्तेमाल करने लगे। आपको बता दें कि यह मैदा और चीनी से बनाया जाता है। इसे गहरे घी में डाला जाता है, फिर उसी चीनी की चाशनी में डुबो दिया जाता है। कहते हैं जो बालूशाही ज्यादा रस पीती है उसकी मिठास उतनी ही शानदार होती है। लेकिन कई लोग इस मीठेपन से इसलिए आजीज आ गए क्योंकि शुगर होने का खतरा था। अब तो शुगर फ्री डालकर भी बालूशाही बनाई जाती है। ये काफी महंगी होती है। हैदराबाद से शुरू हुआ बालूशाही का सफर अनवरत चल रहा है। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर की बालूशाही गजब की होती है। इसके बारे में अपने आंचलिक उपन्यास कितने चौराहे में फणीश्वर नाथ रेणु ने बाकायदा इस बालूशाही का वर्णन भी किया है। इसके बारे में हर साल होने वाले राम सीता विवाह का प्रसंग भी रोचक है। कहते हैं जो बाराती आते हैं उन्हें कतरनी चावल के साथ रुन्नी सैदपुर की बनी हुई बालूशाही मिठाई के तौर पर परोसी जाती है। लोग उसे खाते तो हैं ही, बांध कर ले भी जाते हैं। जाहिर है बालूशाही बिहार में एक लंबे अरसे से बन रही है। इसके शौकीन पूरे बिहार में मिलेंगे। अब बात करते हैं खूरमा की। खूरमा का आविष्कार कब हुआ इसकी कोई निश्चित तारीख दर्ज नहीं है। मोटे तौर पर मान लिया जाता है कि सन 1910 के बाद बिहार में खूरमा प्रचलन में आया और यह भी माना जाता है कि आरा में इस मिठाई का आविष्कार हुआ। इस लिहाज से देखें तो खूरमा 112 साल पुरानी मिठाई है। खूरमा में सिर्फ और 2 चीजों का इस्तेमाल होता है, पहला दूध और दूसरा गुड़ या चीनी। दूध को जलाकर छेना निकाला जाता है। उस छेने को चीनी की चाशनी या गुड़ की चाशनी में डाल दिया जाता है और खूरमा तैयार हो गया। कहते हैं खूरमा हर कोई पचा नहीं पाता, लेकिन इसका जो स्वाद है वो बेमिसाल है। अगर आप आरा का खूरमा नहीं खाए हैं तो तय माने आपने कुछ भी नहीं खाया है। आरा में भी उद्वंत नगर का खूरमा बहुत लोकप्रिय है। खूरमा की मिठास कितनी लोकप्रिय है इसका अंदाजा आपको इसी बात से लग सकता है कि विदेशी सैलानी भी खूरमा खूब चाव से खाते हैं। 112 साल पुराने बिहार की ये मिठाई आज भी बेहद लोकप्रिय है। अब तो ये पूरे बिहार में मिलती है। तो दोस्तों, अब तक आपने बालूशाही और खूरमा के बारे में जाना, अब तिलकुट के बारे में भी जानिए। यूं तो बिहार में तिलकुट बहुत पहले से बन रहा है, पर आधुनिक बिहार की बात करें तो मगध क्षेत्र में, खासकर गया में तिलकुट का व्यवसाय बहुत तेजी से आगे बढ़ा। इस बात का तो कोई प्रमाण नहीं है कि गया में तिलकुट बनाने की परंपरा कब शुरू हुई, लेकिन ये माना जाता है कि गया में सदियों पूर्व तिलकुट बनाने का कार्य शुरू हो गया था। भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली के रूप में मशहूर और हिंदुओं के प्रमुख मोक्ष धाम में हाथ से कूटकर बनाए जाने वाले तिलकुट की क्वालिटी बहुत खास होती है। यहाँ तैयार होने वाला तिलकुट खस्ता जैसा होता है, ये छूते ही टूट जाता है। लोग मानते हैं कि गया के तिलकुट से बेहतर कहीं का तिलकुट नहीं है। कहा जाता है कि गया के रमना मोहल्ले में सबसे पहले तिलकुट निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। ये काम कब शुरू हुआ इसकी कोई तारीख नहीं है। अब टेकारी रोड, कोयरीबारी, स्टेशन रोड सहित कई इलाकों में कारीगर हाथ से कूटकर तिलकुट बनाते हैं। तिलकुट विदेशों में भी लोग लेकर जाते हैं, खासकर वो लोग जो बिहार या पूर्वांचल के हैं। तिलकुट 2 प्रकार से बनते हैं, एक चीनी वाला और दूसरा गुड़ वाला।
दोनों के स्वाद बेहतरीन होते हैं। गौर से देखेंगे तो तिलकुट में उजले तिल और चीनी अथवा गुड़ के अलावा किसी और चीज का इस्तेमाल नहीं होता। वैसे तिलकुट बनाना बड़ा ही मेहनत का काम है। इसमें एक डिसिप्लिन में तिल को बहुत कूटना पड़ता है। तिल मोटा पतला रह गया तो स्वाद बेमजा हो जाता है। उम्मीद है कि आपको बालूशाही खूरमा और तिलकुट के बारे में हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दें। इसके अलावा हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।